नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल और मैं आपका दोस्त चंचल उपाध्याय। और आज हम फिर एक बार उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि अभी जो इंडिया में चल रहा है सीजेपी, और जो उसका नाम है फुल फॉर्म है कॉकरोच जनता पार्टी। एंड आप सभी जानते हैं कि ये जो पेज बनाया था जिस पे 22 मिलियन फॉलोअर्स थे, जब ये पेज सब भी सुर्खियों में बहुत आया था। मेरे खुद बहुत सारे फ्रेंड सर्कल ने इस पेज को फॉलो किया था। जब मैंने देखा, मैंने अभी आज तक फॉलो नहीं किया, और मैंने देखा था उन्होंने बहुत इस पेज को फॉलो किया था। एज़ वेल एज़ आपको ये समझना चाहिए कि जब ये पेज बना तो इसका जो पेज का जो ऑन ऑन कर रहा था वो लड़का कहाँ पे था, ठीक है? वो लड़का अमेरिका में यूएस में था। और आपको दिखना चाहिए इस उस लड़के की पहले किस पार्टी के साथ उसकी उठनी बैठनी, या उस किस पार्टी की वो फंडिंग या सपोर्ट से ये सब चीज़ें कर रहा है। तो आपको उसको समझना चाहिए। हाँ, मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो आम जनता सोच रही है कि भाई हमारे कुछ मुद्दे इस चीज़ से सॉल्व हैं, कुछ नहीं होगा। आप सब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नीट का पेपर के लिए ये लोग धरने पे आए थे, नीट का पेपर दोबारा हो भी गया और उसका रिज़ल्ट भी आ गया, सब कुछ अच्छे से निकल गया। स्टिल वहाँ पे बहुत सारे लोग पहुँच रहे हैं क्योंकि सबको अपनी-अपनी अ, चाँदी चमकानी है। क्योंकि बात ये है कि ना अभी अ, ये चीज़ें जो हो रही हैं ज़्यादा, आप ये भी देखें कि बहुत सारे लोग वहाँ पे सिर्फ यही चाह रहे हैं कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं और जस्ट फॉर व्यूज़ वहाँ पे जाके बात भी करते हैं। आप दोनों साइड से देख लीजिए, कुछ जैसे मेरे जैसे लोग भी होंगे वो वहाँ पे जा रहे होंगे टू डिफेम, टू नॉट सपोर्ट, टू सी लाइक वहाँ पे लोग कैसे काम कर रहे हैं या कैसे बहुत सारा ज़्यादा लोगों से ज़्यादा मीडिया के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। और अगर मैं आपको बता दूँ कि जो अभी अनशन पे बैठे थे, जिसका नाम है कि सोनम वांगचुक, अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। अगर आप उसके बारे में देखेंगे तो उसके बारे में समझेंगे, किसी ने नहीं समझा। क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये सिर्फ़ अ, लाइक सोशल मीडिया पे आप कुछ भी पोस्ट करिए। जैसे फ़िल्मी स्टाइल्स नहीं होती कि लाइक उनके घर में कितनी प्रॉब्लम भी हो, लेकिन नहा धो के अच्छे से मेकअप करके आते हैं, परफ्यूम लगा के आते हैं, लोग भागते हैं। हे बट उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चीज़ है? सेम चीज़ वही सोनम वांगचुक के साथ हुई। सोशल मीडिया पे डाला, ले ये भी साइंटिस्ट है, ये इंजीनियर है, इसने ये किया, उसने ये किया, क्लाइमेट पे बहुत बात कर रहा है, ये सब कर रहा है। ठीक है? और आप इंडिया में भी आप चीज़ समझिए कि आपको जॉब भी चाहिए, आपको ये क्लाइमेट भी चाहिए, आपको ये अदर चीज़ भी चाहिए, आपको प्रोटेस्ट भी करना है, आपको गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोलना है, आपको रिलीजन के खिलाफ भी बोलना है, आपको सब करना है। तो आप सबसे पहले जाके सोनम वांगचुक के बारे में अच्छे से पढ़िए। तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि भाई ये जो आदमी है, ये इसका पिताजी, इसके फादर साहब कांग्रेस लीडर थे, और उन्होंने एज अ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर में 1976 में सर्व भी किया है। और उसी के बाद सोनम वांगचुक को, आपको पता है उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहाँ से करी है? एनआईटी से। आईआईटी से, सॉरी, एनआईटी से करी है। एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम भरना पड़ता है। आपने चेक करना, कभी सोनम वांगचुक ने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है वहाँ पे जाने के लिए? नहीं। वो सिर्फ़ क्योंकि कांग्रेस के लीडर थे, उसके पिताजी मिनिस्टर थे, दैट्स उन्होंने अपनी पावर से अपने बच्चे को सीट दिलवाई और इंजीनियर बनवाया। जो लड़का खुद अपने पिता की सिफ़ारिश से, जिसने विदाउट एनी हार्ड वर्क जिसने एडमिशन ली, सोचो किसी बच्चे ने तो उस टाइम पे इतनी मेहनत करी होगी कि उसको सीट मिले। वो बच्चा एक एक इस उस बच्चे की सीट इसने खा ली बिकॉज़ उसके फादर के रेफ़रेंस के साथ। और जिसने उस गरीब बच्चे ने मेहनत करी होगी, उसको वो सीट नहीं मिली होगी उस टाइम पे। और आज ये एजुकेशन पे हम गवर्नमेंट को लेक्चर दे रहा है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको पहले इसकी सारी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। आप पढ़िए जाके, इसने 2 शादियाँ करी हुई हैं। इसकी फर्स्ट बीवी के बारे में पढ़िए, वो कहाँ से थी? वो किस ऑर्गेनाइज़ेशन को चला रही थी? इसको जो भी अवार्ड मिले हैं ना, आप जाके पढ़िए। मैं रोडफिल करके एक ऑर्गेनाइज़ेशन है जिसने इसको अवार्ड दिया है, एक रोलेक्स करके है। आप जाके पढ़िए उसको फंडिंग कौन करता है। आप अगर डीप में रिसर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा उसको फंडिंग कौन करता है, जिसकी इसकी वाइफ़ ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करती या हैंडल करती थी। और जब इसने अपनी वाइफ़ के साथ शादी करी, आई थिंक 1999 में, अराउंड 2000 के बीच में, उसके बाद इसको यूपीए सरकार, इवन कि बीजेपी सरकार, सब जगह सम्मानित करना शुरू कर दिया गया। ठीक है? पहले इसको कोई भी नहीं जानता था, और इसने जो भी क्लेम किया कि मैंने ये अपना इन्वेंशन की है लद्दाख में जो पानी क्लाइमेट चेंज को लेकर, इसने जब वो चीज़ करी थी, वहाँ के लोकल लोगों ने इसका खिलाफ विरोध किया था। क्योंकि ये इसने जब
वो चीज़ करी तो वो लोगों को उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, जस्ट प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। ये सोच रहा था कि हाँ भाई हम पानी इतने स्टोर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बट वो सिर्फ उनके लिए प्रॉब्लम जनरेट कर रही थी। फिर ये चाइना चला गया, फिर ये पाकिस्तान चला गया, और पाकिस्तान में जाके ये क्लाइमेट चेंज पे उनको लेक्चर दे रहा है, लाइक वर्ल्ड को बता रहा मैं आया हूँ सपोर्ट। आप समझ जाइए, पाकिस्तान जहाँ खुद बम की दुकान बन रही हो, जहाँ पे खुद पोल्यूशन इतना हो रहा हो, ये वहाँ पे जाके क्लाइमेट के लिए लेक्चर दे रहा है, समझ रहे हो। और ये जब ये लद्दाख में भी अनशन पे बैठा था, आपको पता होना चाहिए, एक बार मैंने वो लास्ट वीडियो में बोला था, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगा, आप उसके बारे में जाके पढ़िए और जानिए कि ये चाइना के साथ इसका क्या है। अगर आज की डेट में चाइना लद्दाख पे अपना कंट्रोल करना चाहे तो सोनम वांगचुक पहला आदमी होगा जो चाइना को सपोर्ट करेगा। और चाइना जो अभी रेयर अर्थ में अपने आप को बिगेस्ट बना सका है, उसमें सबसे बड़ा जो जगह है वो लद्दाख के उस तरफ वाली जगह है, क्योंकि चाइना ने वहीं पर सारी माइनिंग करी हुई है। और जो भी इंडिया और अमेरिका ने अपने सिर्फ दो ही कंट्री में मिलकर एक ट्रस्ट नाम की इन्होंने एक पैट साइन की हुई है, जिसमें इन अमेरिका टेक्नोलॉजी देगा, इंडिया रेयर अर्थ, क्योंकि वो जो रेयर अर्थ है वो लद्दाख में मिलेगा। और इसने चाइना के कहने पर उस समय ये क्लाइमेट चेंज का नाम देकर ये सब किया, और इसमें बहुत सारे लोगों को फंडिंग मतलब हुई। तो आपको मैं यही बोलूँगा, अगर आप सोनू वांगचुक को सपोर्ट कर रहे हैं, पहले उस सब चीज़ों के बारे में जानिए और फिर सपोर्ट करिए। दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ये जो लोग एजुकेशन के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन कर देना चाहिए, आपको क्या लगता है कि अगर वो रिज़ाइन दे देगा क्या ये लोग चुप बैठेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और ये धर्मेंद्र प्रधान का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि जब जब भी बीजेपी गवर्नमेंट में आई है, इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को करेक्ट करने की कोशिश करी। क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे यूपीए की सरकार में, तब हमको सिर्फ मुगलों के बारे में पढ़ाया गया कि मुगल आए ये डेवलप किया, मुगल आए ये डेवलप किया। जैसे वो ना कौन आए वो यशराज की मूवीज़ में अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं मुगल आए थे तो ये हुआ था। अरे इंडिया की अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, उसके कल्चर को पढ़ोगे, जैपनीज़ आते थे। जैपनीज़ में अगर आप जापान जाओगे, मैं खुद नहीं गया हूँ, लेकिन वहाँ के बारे में जब मैंने बहुत सारी वीडियोज़ और सब में देखा है जापान में, वहाँ पे चीज़ें संस्कृत में लिखी हुई हैं। वो भी इंडिया आए थे सिर्फ एजुकेशन नॉलेज के लिए। पहली तो बात, जब यूपी की सरकार थी और ये सब दाऊद के कहने पर बॉलीवुड में ये मूवीज़ बना के सिर्फ मुगलों को हमारे सर पे रखा गया। और जब धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी की सरकार, इससे पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश करी कि भाई हम अपने आने वाली जनरेशन को सिर्फ गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आप गलत पढ़ाएंगे, हमें तो मुगलों के बारे में पढ़ाया गया, हमें तो बाद में पता चला कि मुगलों ने कुछ नहीं किया था। दे जस्ट कम, जो चीज़ें बनी पड़ी थी उसको सिर्फ तोड़ा, दोबारा उसके ऊपर अपना नाम लिख दिया। आप कुतुब मीनार पे देख ले, उस पे सिर्फ हिंदू कल्चर्स के ऊपर लिखा। उसको भी क्लेम करते नहीं क्योंकि वो सब हिंदू कारीगर थे इसीलिए वो बना गए। मुगलों के राज में कैसे कि हिंदू अपनी मंशा से कोई चीज़ बना सकता है? सोचिएगा, कभी समझिएगा। अपने बच्चों को ये बताइएगा कि भाई हिस्ट्री वो नहीं है जो पढ़ाई गई है। हिस्ट्री को और डीप में अपने कॉन्शियसनेस से यूज़ करके उसको समझने की कोशिश की। मैं जब वाराणसी गया था ना, मैं ज्ञान-वापी मैंने देखा, कोई अंधा जाके बोल सकता है ज्ञान-वापी को कि भाई ये मंदिर था। क्योंकि उसका जो मस्जिद का पिछला हिस्सा है वो प्रॉपर उससे बंजर है, उससे ख़राब है, लेकिन उस पे जो कलाकृतियाँ हैं, जिस पे जो स्ट्रक्चर है, वो एक हिंदू मंदिर का है। तो इसलिए ये धर्मेंद्र प्रधान को हटाना चाहते हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान हिस्ट्री को करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये, जो लोग उठ के बैठ रहे हैं कि भाई एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, और बहुत ज़्यादा पोस्टर लेके बैठ रहे हैं ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद। इंडिया में 150 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें सिर्फ 3% ब्राह्मण है। इनको सिर्फ उस 3% से प्रॉब्लम है। ठीक है, और ब्राह्मण तो रिजर्वेशन भी नहीं मांगते, कुछ भी नहीं मांगते इनसे। ये रिजर्वेशन लेकर पढ़ा, एजुकेशन में इनको फीसें कम पड़ती हैं, इनकी तब भी नहीं पढ़ के जॉब ले पाते। इनको 100% रिजर्वेशन चाहिए। ये जो CGPA वाले हैं, इनका मेन कहने का यही बात है। अगर आप एजुकेशन पे बात करना चाहते हैं तो मैं इस चीज़ के लिए सपोर्ट करता हूँ कि एजुकेशन से रिजर्वेशन हटना चाहिए। जो बच्चा मेरिट में आए, जो बच्चा टॉप करे, उसको नीट में एडमिशन मिले, उसको IIT में एडमिशन मिले, उसको मेडिकल में एडमिशन मिले, उसको जॉब्स मिले। ये नहीं कि एक बच्चा 90% ला रहा है और दूसरा बच्चा 33% ला के डॉक्टर बन रहा है। मैं तो कभी, अगर मुझे जाना होता डॉक्टर के पास, तो मैं हमेशा जिस बच्चे ने मेहनत करी होती है उसके सरनेम से और रिजर्वेशन समझ के उसके पास जाता हूँ। कभी इनके पास मत जाओ। अगर आपको समझना पड़ेगा कि वो 33% लेकर डॉक्टर बना है, कल टीका कहीं और लगा देगा।
कल सुई कहीं और घुसेड़ देगा वो आपको समझना पड़ेगा आप किसके पास जा रहे हैं। उसने कैसे वो डिग्री ली है, उसने सरकार से मुफ्त में डिग्री ली है और उसको वो फेल भी नहीं होगा, क्योंकि उसको फेल होने के लिए 30% 33% में लोग मेडिकल डॉक्टर बन रहे हैं यार इंडिया में। अगर आप एजुकेशन के ऊपर बोलना चाहते हो तो मेरा तो एक ही मानना है, एजुकेशन से रिजर्वेशन सिस्टम खत्म होना चाहिए, सभी बच्चों को एक समान अधिकार होना चाहिए, सभी को एक समान कंपटीशन करना चाहिए। सभी 90% के लिए भागे तो सभी भागे, अगर सभी 33 के लिए भागे तो सभी 33 के लिए भागे। ये नहीं कि मैं इस जाति से हूं तो मैं इतने परसेंट पे जाऊंगा और मैं ये जाति तो मैं इतने पे जाऊंगा और जनरल कास्ट बेचारा मर जाए। आई नो इंडिया में ऐसी कोई पार्टी नहीं है अभी कि जो जनरल कास्ट के लिए या फिर कोई स्टैंड ले, कुछ भी नहीं उनको लेना देना। उनको सबको अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टियों को बस स्टैब्लिश करना है। वो चंद्रशेखर रावण की जगह था अभी, तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे किस मंशा से ये सब प्रोटेस्ट हो रहा है। आपने देखे होंगे पोस्टर, सब लोग 3% के खिलाफ बोल रहे हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। मेरा खुद का एक जानने वाला वहाँ पे गया, उसने आज इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली है, वो सपोर्ट कर रहा है। तो मैं समझ गया कि भाई इसकी मेंटालिटी, ये लोग सिर्फ बिना सोचे समझे देखे दिखाइए में पोस्ट कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। भाई प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड कि तुम्हें क्या करना है। वो सिर्फ एक जाति को टारगेट कर रहे हैं, वो सिर्फ गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए ये सब जो चीज़ें हो रही हैं बाहर किसी कहने से हो रही हैं। अगर आपको अपनी कंट्री की सिक्योरिटी की हर चीज़ की चिंता है तो आपको पहले पढ़ना चाहिए उसको जाके कि भाई क्या हो रहा है। समझ रहे मेरी बात। सोनम वांगचुक को बिठाया है उस पे हंगर पे, और वहां पे जो बाकी उसके चेले चपाटे हैं वो खा रहे हैं। वो अपने घर पे मिलने, अपने दोस्त के घर पे जा रहा है, वो वहां पे खा रहे हैं। सो मेरे को समझ में नहीं आता कि लाइक अन्ना हजारे के टाइम पे जैसे केजरीवाल एक नेता बन के निकला, वो बस एक नेता बन के निकल जाएगा, बाकी वहां पे जो कॉमन इंसान है तुम्हें लात ही पड़ेगी प्लीज़। और मुझे वो चाहिए कि जो उनके पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। वहां पे तुम्हें समझना चाहिए, पहले चीज़ें गलत हो तो जाओ ना वहां पे, जब चीज़ गलत ही नहीं है। अब नीट का एग्ज़ाम किसी इंसान ने लीक कर दिया, उसमें गवर्नमेंट क्या करे? क्या पता जिसने वो पेपर लीक किया हो वो उसी कोटे से गया हो वहां पे, या उसको ढूंढ लो, किसी भी कास्ट कल्चर से हो सकता है वो, उसको ढूंढो, उसके पूरी फैमिली को, उसके आने वाली जनरेशन के ऊपर लगा दो कि इन लोगों को कोई भी गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं मिलेगी, इनको कोई भी एग्जाम में कंपटीशन करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो देश के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। बट मैं कहना चाहता हूं कि बट वो नीट का एग्जाम कंप्लीटली सक्सेसफुली हो गया, रिजल्ट भी आ गया, लोग जो जिन्होंने नीट का एग्जाम क्लियर किया वो जाके अपनी स्टडी में कंटिन्यू कर रहे हैं, और हम क्या देख रहे हैं। ये तो दिल्ली तो जस्ट लाइक प्रोटेस्ट का बन गया। अभी कल मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, अगर मैं कल बोलूँ गवर्नमेंट को कि मेरे को 500 करोड़ रुपए चाहिए, मैं हंगर पे बैठ रहा हूँ वरना मैं मर जाऊँगा, और मैं अपने रिश्तेदारों को 100 रिश्तेदारों को बुलाऊँ और बोलूँ मैं तुमको 1-1 करोड़ दूंगा, ठीक है, वो भी अपने रिश्तेदारों को ले जिसको बोले कि हम तेरे को 1 लाख रुपए देंगे, सब बैठ जाते हैं 20 दिन के लिए, और गवर्नमेंट को बोले हमको 500 करोड़ रुपए मुचंचल को दे दो। ऐसे थोड़ी चलता है ना, ऐसे थोड़ी चलेगा कि भाई कोई कल आके बैठ जाए, कल कोई राहुल गांधी आके बोल दे मेरे को प्रधानमंत्री बनना है वरना मैं मर जाऊंगा, सो तुम चले जाओ उसको बनाने के लिए। प्लीज सबके पास दिमाग है, प्लीज अपने दिमाग का सही से उपयोग करिए और देश के बारे में सोचिए, ठीक है। सो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें भगवान बुद्धि दे और तुम उस बुद्धि का सही से उपयोग करो और सही डिसीजन लो। बस क्या कहूँ मैं, जय हिंद।